Hello, good morning students and welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you history of class 11th and we will continue first chapter from the beginning of time. In this chapter we are going to discuss about the evolution of human. जो अर्ली ह्यूमन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ या इस चैप्टर में जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट है स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब है कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। वो इनिशियल जो फॉर्म था, जो ह्यूमन का इनिशियल जो स्टेज थी वो लाइक ऐप और मंकी की तरह अपीयरेंस था उसका, और वो अपने दोनों मतलब 4 लेग्स से चलता था, दोनों हाथों से और पैर से चलता था। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके हैंड्स फ्री होते गए एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन 2 legs, और उसने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया। और उसने अपने हाथों का जो यूज़ है वो मेकिंग टूल्स, औजार बनाने में किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता गया वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया और बहुत सारे डेवलपमेंट एक ह्यूमन ने किए। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, और जो इनिशियल स्टेज थी जो मानव की, ह्यूमन की, वो क्या क्या थी, वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। और इस बारे में हम इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। हमने बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पढ़ा था। हमारा जो लास्ट टॉपिक था बेटा वो था इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। जो हमारा लास्ट टॉपिक जो मैंने छोड़ा था लास्ट वीडियो में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट स्टेज important stage of human evolution। तो ये जो चैप्टर है वो है ही ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, यानी कि मानव विकास के बारे में है कि प्राइमेट्स जो ह्यूमन था, यानी कि जो प्रारंभिक जो मानव था उससे लेकर के जो मॉडर्न ह्यूमन है वहाँ तक हमने कौन से स्टेज को कंप्लीट किया है, कौन कौन से स्टेज से जो एक ह्यूमन है वो गुजरा है और मॉडर्न ह्यूमन तक वो कैसे पहुँचा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 4 स्टेज थे। प्राइमेट्स इसकी फर्स्ट स्टेज थी, उसके बाद में थी इसकी होमिनॉइड्स, थर्ड स्टेज थी इसकी होमिनिड्स, और फोर्थ स्टेज थी इसकी मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं ह्यूमन की, यानी कि इन 4 स्टेज से होकर के ह्यूमन गुजरा है, और उसके बाद आज जो हम मॉडर्न ह्यूमन देख रहे हैं या हमारा जो अपीयरेंस है वो आया था। तो प्राइमेट्स जो ह्यूमन था, यानी कि जो प्राइमेट्स जो मानव था उसी से ही ये 2 फॉर्म निकली थी। कौन कौन सी निकली थी? होमिनॉइड्स एंड होमिनिड्स। ठीक है, ये इन्हीं से निकली हुई, इन्हीं की सब कास्ट थी। प्राइमेट्स की जो सब कास्ट थी वो थी होमिनियॉइड्स एंड होमिनिड्स। होमिनिड्स से फिर दूसरे ब्रांचेस निकली, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन ब्रांचेस से होकर के फिर मॉडर्न ह्यूमन आया था। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ प्राइमेट्स क्या थे और होमोनॉइड्स क्या थे, होमोनिड्स क्या थे और मॉडर्न ह्यूमन क्या थे। मॉडर्न ह्यूमन आने में काफ़ी टाइम लगा था, और इनका टाइम भी मैंने आपको बता रखा है कि जो प्राइमेट्स थे वो 36 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर आए थे, यानी कि 360 लाख, यानी कि 360 लाख ईयर्स अगो। और होमिनॉइड्स जो हैं वो आए थे 2 लाख यानी 24 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 240, ये 24 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब होता है 240 लाख ईयर्स अगो।
ये कौन सा आया था? होमिनोइड्स, होमिनोइड्स। और जो होमिनिड्स हैं, होमिनिड्स, ये आए थे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। 5.6 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब होता है, क्या होता है? 56 लाख ईयर्स अगो। तो 240 लाख साल पहले होमिनोइड्स आए थे और उनके बाद में 56 लाख ईयर जो है आज के टाइम से 56 लाख ईयर्स अगो होमिनोइड्स आए थे। तो होमिनोइड्स और होमिनिड्स ये दोनों ही किससे निकले थे? प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स, ये दोनों ही किससे निकले थे बेटा? प्राइमेट्स से निकले थे। तो इस वाले मानव में, इस वाले होमिनोइड्स ह्यूमन में और होमिनिड्स ह्यूमन तक आते आते उसमें काफ़ी अक्ल आ चुकी थी, वो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका था। क्योंकि हम भी जब ये देखते हैं कि हमारे जो 50 साल पहले का जो मैन है और आज का जो यंग मैन है, तो इनकी थॉट्स में क्या है? चेंजेस तो होंगे ही ना। वो जो 50 साल पहले वाला ये जो हमारे एंसेस्टर है, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अपने पुराने तरीके से वर्क करते हैं और जो आज की नई यंग जनरेशन है वो बहुत ही इंस्टेंट काम कर देती है। पहले के लोग सभी की सब किससे हाथ से काम करते थे और अभी जो सारे हैं काम वो कंप्यूटर से होते हैं। तो जनरेशन में फ़र्क तो आया ही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में भी फ़र्क आया। तो इसी तरीके से जो होमिनिड्स थे वो 240 लाख ईयर्स अगो आए थे। उनके इतने सालों बाद जब होमिनिड्स आए तो इनमें काफ़ी थॉट्स को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी डिफरेंस था। और ये दोनों ही जो ब्रांचेस हैं वो किससे निकली है? प्राइमेट्स से निकली है। प्राइमेट से ये 2 ब्रांचेस निकली। उसके बाद में होमिनिड्स से भी कुछ ब्रांचेस निकली थी। होमिनिड्स से 2 निकली थी, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं इन तीनों को क्या करती हूँ? एक्सप्लेन करती हूँ। मॉडर्न ह्यूमन बहुत बाद में आएगा। तो पहले मैं चलो इन तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ कि प्राइमेट्स क्या थे एंड देयर फीचर्स। प्राइमेट्स, तो सबसे पहले हम प्राइमेट्स, जो कि फर्स्ट स्टेज थी ह्यूमन एवोल्यूशन की, ह्यूमन एवोल्यूशन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स। और अर्थ पर ये एग्जिस्टेंस कब आया था? इसका अर्थ पर ये लोग आए थे 360 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ठीक है। अब इनके जो फीचर्स थे वो क्या खासियत थी? क्या ये हमारी तरह दिखते थे? नहीं, ये ऐप मंकी की तरह ही दिखते थे। अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स, दिस इंक्लूड एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस। ये किस तरह की कैटेगरी थी? अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स की एक कैटेगरी थी और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते थे? इंक्लूड मंकी, ऐप और ह्यूमन। दिस इंक्लूड मंकी, ऐप एंड ह्यूमन। तो मानव आते हैं, ये मैमल की कैटेगरी होती है और मैमल्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? मंकी, ऐप और ह्यूमन, जो कि मानव की तरह दिखने वाले ये क्रिएचर है। सेकंड थिंग, जो फीमेल्स होती थी, यानी कि जो फीमेल होती थी उनमें मेमरी ग्लैंड्स पाया जाता था। मेमरी ग्लैंड्स among females to feed their babies. Now see, तो ये इनकी खासियत थी। एक तो कि ये मैमल्स की कैटेगरी थी। दिस इंक्लूड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। और जो मेमरी ग्लैंड्स है, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड्स है वो फीमेल्स में होती थी, मेल्स में नहीं होती थी। फीमेल्स मेमरी ग्लैंड्स होने की वजह से अपने बेबीज़ को फीड करवा सकती थी। सेकंड, जो थर्ड जो इसका फीचर्स हैं,
इनकी फीचर्स थी कि एबिलिटी टू maintain a constant temperature. ये जो बदलता हुआ जो टेम्परेचर होता था उसको इनकी बॉडी क्या कर लेती थी, मेंटेन कर लेती थी। जैसे अब हमारी बॉडी है सर्दियों में, गर्मियों में और रेनी सीजन में मेंटेन कर लेती हैं, तो इसी तरीके से इनकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी थी। फोर्थ फीचर ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इनके जो टीथ थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो जब अगर आपको डिस्क्राइब करने को बोला जाएगा कि डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस और इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, तब आपको ये 4 स्टेजेस के बारे में लिखना है। प्राइमेट से, होमोनॉइड से और होमिनिड से, देन कौन सा है, मॉडर्न ह्यूमन है। तो इन चारों को हम लोगों को डिस्क्राइब करना है। तो पहले प्राइमेट्स है 360 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि क्या है 360 लाख ईयर्स अगो। इसके बाद में हमने कैटेगरी बताई है, मैमल्स की कैटेगरी, इनमें मंकीज, एप्स और ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स होती थी अमंग फीमेल्स टू फीड देयर बेबीज, और एबिलिटी होती थी टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। दीज वर द फीचर्स ऑफ द प्राइमेट्स ह्यूमन, जो कि फर्स्ट स्टेज था ह्यूमन का। सेकेंड स्टेज कौन था बेटा, बताएंगे। सेकेंड स्टेज था होमोनॉइड्स। सेकेंड स्टेज कौन सा था बेटा, होमोनॉइड्स। होमोनॉइड्स जो ब्रांच है वो किससे निकली थी, प्राइमेट से निकली थी। अब इसके फीचर्स क्या आते हैं, होमोनॉइड्स के फीचर्स ये थे कि ये जो है इनका एग्जिस्टेंस हुआ था 24 मिलियन ईयर्स अगो। 24 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब है कि 240 लाख ईयर्स अगो ये सब ग्रुप था। मैंने बताया ना ये प्राइमेट्स से ही निकले हैं, तो इट वाज अ सब ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स एंड कॉल्ड होमोनॉइड्स इमर्ज, और इसी को ही क्या कहते हैं, होमोनॉइड्स कहते हैं। यानी कि प्राइमेट्स से एक सब ग्रुप निकला, उसको होमोनॉइड्स कहते हैं। तो इसके जो फीचर्स है वो क्या लिखेंगे, अबाउट 24 मिलियन ईयर्स अगो। MYA मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो। 24 मिलियंस का मतलब है 240 लाख ईयर्स अगो, यानी कि 240 लाख साल पहले एक सब ग्रुप इमर्ज हुआ, किससे, प्राइमेट्स से। मैंने आपको बताया ये होमोनॉइड्स जो ब्रांच निकली थी वो प्राइमेट्स से निकली थी। तो अ सब ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स किससे निकली बेटा, प्राइमेट्स से निकली। और इस प्राइमेट्स के सब ग्रुप को क्या कहा गया, मतलब प्राइमेट्स के 2 सब ग्रुप्स थे। प्राइमेट्स के कितने सब ग्रुप्स थे, 2। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ। प्राइमेट्स के 2 सब ग्रुप्स थे, होमोनॉइड्स और दूसरा कौन सा था, होमोनिड्स। तो होमोनॉइड्स और होमोनिड्स दोनों ही सब ग्रुप्स थे प्राइमेट्स के। ये इसका प्राइमेट्स जो है अर्थ पर 336 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 360 लाख ईयर्स अगो ये अर्थ पर आए गए थे। इसकी एक जो सब ग्रुप है, इसकी जो ब्रांच है होमोनॉइड्स, वो अर्थ पर कब आई थी, 240 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, यानी कि 240 लाख साल पहले, 240 लाख ईयर्स अगो। और प्राइमेट्स की दूसरी सब ग्रुप कब आया था, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। ओके बेटा, यानी कि 5.6 लाख ईयर्स अगो। तो 5.6 लाख और ये है 240। तो इनमें इन दोनों ग्रुप में आने में, मतलब ये फर्स्ट सब ग्रुप था, ये सेकंड सब ग्रुप था। तो होमोनॉइड्स के इतने सालों बाद होमोनिड्स अर्थ पर आए थे। तो प्राइमेट्स के 2 सब ग्रुप थे,
एक था होमोनिड्स जो कि 24 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर आया था, तो उसको हमने क्या कहा कि प्राइमेट्स का एक सब ग्रुप जो कि 24 मिलियन ईयर्स अगो आया था उसको बोला गया, क्या बोला गया? होमोनॉइड्स। क्या बोला गया बेटा उसे? होमोनॉइड्स, कॉल्ड होमोनॉइड्स, यानी कि प्राइमेट्स का एक सब ग्रुप जो कि अर्थ पर 24 मिलियन ईयर्स अगो आया था उसे होमोनॉइड्स बोला गया। और इसमें कौन सी प्रजाति इंक्लूड थी? दिस इंक्लूड्स एप्स, इसमें भी बंदर मंकी इंक्लूड थे। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं जो थर्ड है होमोनिड्स। होमोनिड्स, होमोनिड्स जो सब ब्रांच है, ये सब ग्रुप है प्राइमेट्स का, वो अर्थ पर आया 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स अगो a subgroup of primates, a subgroup of primates called, तो जो प्राइमेट्स का वो सब ग्रुप जो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो आया था उसको होमिनिड्स कहा गया, और प्राइमेट्स का वो सब ग्रुप जो कि 240 लाख ईयर्स अगो यानी कि 24 मिलियन ईयर्स अगो आया था उसे होमोनॉइड्स कहा गया। अब दोनों ही होमोनॉइड्स और होमोनिड्स किसकी सब ग्रुप है? प्राइमेट्स की सब ग्रुप है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी तक तो हम लोगों ने और कॉल्ड क्या कहेंगे इसको? होमोनिड्स। बोथ सब ब्रांच सब ग्रुप्स होमोनॉइड्स और होमोनिड्स दोनों में सेम फीचर्स थे, सम फीचर्स सेम थे और सम फीचर्स डिफरेंट थे। अब हम बात करेंगे इनमें क्या क्या डिफरेंट आया। कुछ तो डिफरेंट आएगा ही ना। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके लुक्स में और हमारे लुक्स में, वैसे तो बॉडी फीचर्स में तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट हमने खुद ने को बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट कर लिए, जैसे हेयर कट पहले की कैसे होती थी, लिविंग स्टाइल कैसे होती थी, पहनावा कैसा होता था। तो हम लोग जब दो पिक्चर देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तो मॉडर्न पिक्चर है और ये पुराने ज़माने की पिक्चर है, यानी कि पहनावे को देख करके, लुक्स को देख करके कह सकते हैं ना। वैसे ही इन दोनों में भी कुछ तो सिमिलरिटीज़ थी लेकिन कुछ डिफरेंस भी थे। ये दोनों ही किसकी सब ब्रांच है बेटा? प्राइमेट्स की सब ब्रांच है। बोथ आर होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स वर द सब ब्रांचेस ऑफ प्राइमेट्स। और जो 240 लाख साल पहले यानी कि 24 मिलियन ईयर्स अगो वो सब ब्रांच जो अर्थ पर आई थी प्राइमेट्स की उसको होमोनिड्स कहा गया, और वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो जो सब ब्रांच अर्थ पर आई थी प्राइमेट्स की उसको होमोनिड्स कहा गया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि दे शेयर बोथ शेयर सम सिमिलरिटीज़, दोनों के अंदर कुछ तो सिमिलरिटीज़ थी लेकिन कुछ डिफरेंस भी था। अब ये डिफरेंस क्या था हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई? हमने पढ़ा है 4 स्टेजेस, इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन की। 4 कितनी स्टेजेस हैं? 4 है। प्राइमेट्स हैं, होमोनॉइड्स हैं, होमिनिड्स हैं एंड मॉडर्न ह्यूमन है। प्राइमेट्स से 2 सब ग्रुप निकले थे, होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स। जो होमोनॉइड्स अर्थ पर आए थे वो 24 मिलियन ईयर्स तक आए थे, यानी कि 240 लाख साल पहले आए थे, और उनके बहुत सालों बाद 5.6 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 5.6 लाख ईयर्स अगो अर्थ पर आए थे होमोनिड्स। तो इतना गैप था इन दोनों सब ब्रांच में, सब ग्रुप को आने में इतना गैप था। अब जब गैप था तो डिफरेंस तो होता ही होता है ना। तो कुछ तो सिमिलरिटीज़ थी इनके अंदर लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी थे। तो हम लोग मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे। मेजर डिफरेंसेस between hominoids and homonids। ठीक है, तो मेजर डिफरेंसेस की हम बात करेंगे कि होमोनॉइड्स और होमोनिड्स में क्या डिफरेंस थे। तो इनमें कॉमन चीज़ क्या थी? एक तो कॉमन चीज़ ये दोनों ही क्या थी? प्राइमेट्स की सब ब्रांच थी, और दोनों में ही जो
इंक्लूड कर सकते हैं, वो ऐप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंसेस क्या था? फर्स्ट डिफरेंस, द ब्रेन वॉज स्मॉल, द ब्रेन वॉज स्मॉल। इनका जो दिमाग था, जो सर का जो साइज था वो छोटा था, और इनका जो सर का साइज था वो बड़ा था। किसका? ये ये कौन है? होमोनॉइड्स। ये होमोनॉइड्स है और ये क्या है? होमोनिड्स हैं। तो होमोनॉइड्स का जो ब्रेन साइज था वो स्मॉल था, द ब्रेन वॉज बिग, और जो ब्रेन साइज था इनका वो बड़ा था। सेकंड डिफरेंस ये था कि लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड द डिपेंडेंसी। ध्यान से सुनेंगे, लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, लॉन्गर पीरियड यानी कि लंबा समय लगता था इन्फेंट यानी कि शिशु के विकास में, है ना। शिशु के विकास में, इन्फेंट यानी होता है शिशु के विकास में लंबा पीरियड लगता था, एंड डिपेंडेंसी और उनको सेल्फ डिपेंड होने में भी लंबा टाइम लगता था, यानी कि वो अपने माँ पर ज़्यादा डिपेंड होते थे जो इन्फेंट। अब हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब साल भर का होता है तब से ही वो चलने फिरने लग जाता है, वो खुद के हाथों से खाने भी लग जाता है, 1.5-2 साल का होता है तब तक थोड़ा थोड़ा सा अपने आप पर डिपेंड होने लगता है। लेकिन उस टाइम जो इन्फेंट होते थे उनको डेवलप होने में लंबा पीरियड लगता था और डिपेंडेंसी का भी लंबा पीरियड था। थर्ड, वॉकिंग ऑन ऑल 4 legs, वॉकिंग ऑन ऑल 4 legs, ये जो है हाथों को भी इस्तेमाल करते थे चलने में, यानी कि 4 पैर से चलते थे। कौन? होमोनॉइड्स। डू नॉट हैव टेल, इनकी कोई पूंछ नहीं थी। नंबर 5, दे इवॉल्व अराउंड, जो पहला हमारा था, दे इवॉल्व का मतलब है विकसित हुए। अराउंड कब आए थे ये? 24 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये अर्थ पर तब आए थे। इनका क्या होता है? होमोनिड्स, इतने सालों बाद ये आए थे। ये भी सब ब्रांच थी किसकी? प्राइमेट्स की। लेकिन इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, कुछ डिफरेंस आए। क्या डिफरेंस आए? इनका सर का साइज था जो बड़ा होता था। दे हैव अपराइट पोस्चर। अपराइट पोस्चर का मतलब होता है सीधा पोस्चर। जो होमोनॉइड्स थे उनका लाइक मंकी जिस तरह से चलते हैं, ऐसे झुका हुआ ऐसा पोस्चर था। लेकिन इनके काफ़ी टाइम बाद में होमोनिड्स आए बहुत टाइम बाद में। तो इतने टाइम तक आते आते इनके बॉडी पोस्चर में भी चेंजेस आए और इनके थिंकिंग में भी चेंजेस आने लगे। अब ये लोग तो 4 legs यूज़ करते थे चलने के लिए, लेकिन ये अपराइट पोस्चर था, यानी कि सीधे। अब इनके हाथ ऐसे झुके हुए नहीं होते थे, ये सीधे पोस्चर होते थे। देवर स्पेशल। अब दूसरी बात, इनके जब जो अपराइट पोस्चर हुआ तो ये जब वॉक करने लगे तो टूल अपने लेग्स पर ही वॉक करते थे, ये हाथों का यूज़ नहीं करते थे चलने के लिए। तो अब इनके हाथ क्या होने लगे? फ्री हो गए, क्योंकि अब हाथों को ये यूज़ नहीं रहे चलने में, अब इनके हैंड्स फ्री होने लगे। तो ये हाथों में क्या हो गए? स्पेशल हो गए, यानी कि हाथों को स्पेशली यूज़ करने लगे। दे वर स्पेशल इन देयर हैंड्स, दे वर स्पेशल इन देयर हैंड्स। और जब ये अपने हाथों में बहुत ही निपुण थे, तो जब इनके हाथ फ्री हुए तो ये हाथों से क्या यूज़ करने लगे? टूल्स वगैरह बनाने में ये हाथों को क्या करने लगे? यूज़ करने लगे। एंड दे यूज्ड देयर हैंड्स
their hands in making tools. सेकेंड, फिफ्थ वाला, दे इवॉल्व अराउंड 24 मिलियंस, और ये कब इवॉल्व हुए थे? अराउंड 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस बता दिया होमोनॉइड्स और होमोनिड्स। होमोनॉइड्स और होमोनिड्स दोनों ही सब ग्रुप था प्राइमेट्स का। होमोनॉइड्स जो है वो 24 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर आए थे, और होमोनिड्स जो है वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर आए थे। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होने के बावजूद भी काफ़ी डिफरेंस था। जो होमोनिड्स थे वो ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, ज़्यादा समझदार हो चुके थे। कैसे? इनका जो ब्रेन साइज था वो छोटा था होमोनिड्स का ब्रेन साइज क्या था? बड़ा था। ये जो है अपने 4 पैरों से चलते थे, ये इनका अपराइट पोस्चर था, और इनके हैंड्स फ्री होने की वजह से दे यूज देयर हैंड्स इन मेकिंग टूल्स। और इनका जो इवॉल्व हुआ था, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति हुई थी 24 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी, इनकी जो उत्पत्ति है वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी। अब हम बात करते हैं होमोनिड्स। ये हमने क्लियर कर लिया। अब ये जो थर्ड वाली ग्रुप था होमोनिड्स, होमोनिड्स की भी सब ब्रांच है। होमोनिड्स की आगे 2 सब ब्रांच होती हैं। देखो मैं आपको एक ग्राफ बना के समझा देती हूँ कि हमारा चैप्टर कैसे चल रहा है। हमारा चैप्टर ऐसा चल रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहला मानव जैसा दिखने वाला क्रिएचर आया था, जो कि होमोनिड्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी बात करें ना होमोनिड्स, जो कि जिसका सीधा पोस्चर था, क्योंकि पहले इसके होमोनिड्स के पहले जो होमोनॉइड्स या प्राइमेट्स जो आए वो ऐप और मंकीज थे। वो ह्यूमन जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन स्पीशीज जो ह्यूमन है हम लोग वो उन्हीं के स्पीशीज हैं, उन्हीं से ही हम लोग डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन वो अपने चारों पैरों का यूज़ करते थे चलने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया था बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो मैंने आपको इसमें 2 ग्राफ बताए थे। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर जो था वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो आया था। और अभी हमने किसको पढ़ा? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो होमोनिड्स को पढ़ा। होमोनिड्स का भी तो इवोल्यूशन 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ही हुआ था। और हमने ये भी पढ़ा कि होमोनिड्स का जो पोस्चर है वो अपराइट पोस्चर हो चुका था, एंड दे वॉक्ड ऑन देयर फुट, और वो अपने पैरों पर ही चलते थे, एंड उनके जो हाथ थे वो फ्री हो चुके थे, विच दे यूज्ड इन मेकिंग टूल्स। तो जो ह्यूमन जैसा क्रिएचर है जिसको होमोनिड्स कहा गया है वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो में हो चुका था। और जो मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन जो है 1,60,000 ईयर्स अगो ही हुआ है। तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 5.6 लाख से हमें 1.60 लाख तक आना है। तो इसके बीच का जो पीरियड है, इस बिटवीन पीरियड में इस होमोनिड्स की कुछ ब्रांचेस आई थी। उस होमोनिड्स की उस ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उस ब्रांचेस से होते हुए मॉडर्न ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, या मॉडर्न ह्यूमन का एग्जिस्टेंस अर्थ पर हुआ। तो हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखो बेटा, प्राइमेट्स के बाद में हमने पढ़ा होमोनॉइड, ठीक है। होमोनॉइड्स के बाद में हमने पढ़ा होमोनिड्स, ठीक है। प्राइमेट्स का जो था वो 34 मिलियन ईयर्स अगो था। होमोनिड्स का कितना था? 24 मिलियन ईयर्स अगो। इसका 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। इसे ह्यूमन लाइक क्रिएचर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो होमोनिड्स थे वो उनका पोस्चर अपराइट था और वो 2 पैरों से चल रहे थे। उनका पोस्चर हमारी तरह था, हैंड्स फ्री थे। इसलिए होमोनिड्स और ह्यूमन लाइक क्रिएचर जो थे 5.6 मिलियंस में आए थे। लेकिन अभी तक किसने हंटिंग करना नहीं सीखा था, ठीक है। अब देखेंगे हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न ह्यूमन की।
मॉडर्न ह्यूमन की हम बात करें तो मॉडर्न ह्यूमन जो आया था 160 ईयर्स में आया था। तो इसके बीच का जो पीरियड है उस पीरियड में होमोनिड्स की कौन कौन सी ब्रांचेस आई, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सब ब्रांचेस ऑफ फर्दर होमोनिड्स जो हैं, होमोनिड्स फर्दर सब डिवाइडेड into branches जिसको हम क्या कहते हैं, इज नॉन एज जीन्स, जिसको हम जीन्स कहते हैं। तो होमोनिड्स की जो ब्रांचेज है या होमोनिड की जो जीन्स है उसको क्या क्या है, तो हम भाई बताते हैं, इनको दो ब्रांचेस में सब डिवाइड करते हैं होमोनिड्स को। वो दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एक तो है होमो और एक है ऑस्ट्रेलोपैथिक, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स इसकी दूसरी सब ब्रांच है। तो हमने पढ़ा प्राइमेट्स की दो सब ग्रुप थे, होमोनॉइड और होमोनिड्स। होमोनॉइड्स की फिर से 2 ब्रांचेस हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं जेनस में, जिसमें एक है होमो और एक है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो इन ब्रांचेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के फीचर्स और होमो के फीचर्स। क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दीज वर 2 ब्रांचेस ऑर्जिनस ऑफ द होमोनॉइड्स। ये दोनों ही किसकी सब ब्रांचेस थी, होमोनिड्स की सब ब्रांचेस थी। अब इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी कल। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या थे, तो इनको दोनों को कल डिस्क्राइब करेंगे। टिल देन बाय बाय, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। फिर से मैं आपको एक समरी बता देती हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपको चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग ना लगे और इंटरेस्टिंग लगे। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना, अगर वीडियो को ध्यान से सुनोगे और नोट्स में, वैसे तो आपके पास में हाफ नोट्स आ चुके हैं, आज भी नोट्स की कॉपी आपके पास में आ जाएगी। तो आपको चैप्टर रीड करना है बेटा, चैप्टर रीड किए बिना भी नहीं समझ में आएगा। वैसे चैप्टर की लैंग्वेज हो सकती है नहीं समझ में आए, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ोगे और उसके बाद चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वीडियो को भी आपको देखना है। अब देखेंगे, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, जिसमें ह्यूमन लाइक क्रिएचर 5.6 मिलियन ईयर्स अगो जो कि होमोनॉइड्स थे, और जो मॉडर्न ह्यूमन है वो 160 ईयर्स अगो अर्थ पर आए थे। तो इस अब हम लोग ने सबसे स्टार्ट किया कि होमोनिड्स के भी पहले के स्टेजेस से स्टार्ट किया। पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन है, सोर्सेस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, कि अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को समझने के लिए, यानी कि आदि मानव की हिस्ट्री को समझने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। जैसे कि हिस्ट्री को अगर हमें समझना है, सोर्सेस का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिससे हमें अर्ली ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब अर्ली ह्यूमन्स तो लिख तो सकते नहीं थे, बुक्स वगैरह लिखते नहीं थे, बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स वो मिडिवल पीरियड की तरह बनाते भी नहीं थे। जैसे कि अगर हमें 1947 की या वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, या फिर इस तरीके की अगर हमें हिस्ट्री जाननी होती है तो ये तो हमें बुक्स में ईजिली मिल जाती है, क्योंकि एट दैट पीरियड जो है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है ईजिली अवेलेबल थी, पेपर का भी इन्वेंशन हो चुका था, एंड पीपल न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। लोग जानते भी थे कि कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स तो मिल जाते हैं इस बारे में। बट हम बात करें जो चैप्टर हमारा है अर्ली ह्यूमन के बारे में, यानी कि आदि मानव के बारे में, तो उसको तो लिखना भी नहीं आता था, तो हमें उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कैसे पता चलती है कि इस तरीके का कोई मानव भी हुआ करता था। जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्राइमेट्स की, हम बात कर रहे हैं होमोनॉइड्स की, हम बात कर रहे हैं होमोनिड्स की। तो अबाउट दिस टाइप ऑफ ह्यूमन, कि इस तरीके के जो हमारे एंसेस्टर्स है ये अर्ली ह्यूमन है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। फर्स्ट जो सोर्स है वो है फॉसिल्स। पहला सोर्स क्या है, फॉसिल्स है, यानी कि इनके अवशेष जो कि एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं,
और उनकी जब एनालिसिस की गई, उनकी स्टडी की गई, तो पता चला कि ये ह्यूमन की तरह दिखते थे बट एक प्रॉपर ह्यूमन नहीं थे। और धीरे धीरे फिर फॉसिल्स मिलते गए और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती गई और हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई कि कैसे कैसे प्राइमेट से होमोनॉइड, होमिनिड्स और उसके बाद में मॉडर्न ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में फॉसिल्स के अलावा केव पेंटिंग, यानी कि जब अर्ली ह्यूमन गुफाओं में रहता था, उसको घर तो बनाना आता ही था, अपने आप को बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, तो वो जो बैठा होता था तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देता था जो अपनी मन की फीलिंग होती थी। तो स्पेशली वो फीलिंग करता था कि पिक्चर ऑफ एनिमल्स, जिन पिक्चर्स को वो देखता था, वे ऑफ हंटिंग, अपने टूल्स की पिक्चर्स, इन सब चीज़ों से भी हमें अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड थिंग, जो स्टोन टूल्स है, यानी कि जो टूल्स उसने बनाए थे, तो वो भी एक्सकेवेशन के दौरान हमें मिलते हैं, खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं। तो स्टोन टूल से भी हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन जैसा कोई चीज़ थी और आदि मानव था कोई। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि जो 4 स्टेजेस थी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन की, यानी कि ह्यूमन का जो विकास है वो कितने स्टेज से होकर के गुजरा है, मॉडर्न ह्यूमन कब दुनिया में आया और उसके पहले कौन कौन से ह्यूमन लाइक क्रिएचर अर्थ पर आए। तो पहले प्राइमेट्स था, होमोनिड्स, जो होमोनिड्स है वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो आया, और मॉडर्न ह्यूमन आया 1,60,000 ईयर्स अगो। इसके बीच में होमोनिड्स के 2 ब्रांचेस और है, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अभी तक किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है। 8559877989। ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।